परिवहन तंत्र किसी भी देश और समाज के लिए रक्त वाहिकाओं की तरह कार्य करता है। जिस तरह रक्त वाहिकाएं शरीर के प्रत्येक अंग को गतिमान बनाए रखती है, उसी तरह परिवहन तंत्र या सड़क भी लोगों के आवागमन को बनाए रखते हैं और एक राष्ट्र को जीवंत राष्ट्र बनाए रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण राजमार्गों में सर्वप्रथम आता है NH7। यह उत्तराखंड की एक लाइफलाइन है जो माणा गांव से शुरू होता है। उसके बाद यह बद्रीनाथ मंदिर के बाद यह जोशीमठ बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास से गुजरते हुए चमोली और फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और उसके बाद यह रुद्रप्रयाग जिले में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद यह पौड़ी जनपद में श्रीनगर से होते हुए ऋषिकेश के रास्ते देहरादून में जाता है और देहरादून में यह पांवटा साहिब होते हुए आगे बढ़ जाता है। NH7 पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप पंजाब के फजिल्का से उत्तराखंड के माणा गांव तक है। इसकी कुल लंबाई 845 किलोमीटर है तथा यह उत्तराखंड में 403 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग है। अगला महत्वपूर्ण राजमार्ग NH 107 है जो केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। यह गौरीकुंड होते हुए फाटा से गुप्त काशी, फिर अगस्त मुनि और अगस्त मुनि से रुद्रप्रयाग में NH7 से मिल जाता है। इसकी कुल लंबाई 74 किलोमीटर है और यह पूर्णतः रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगला महत्वपूर्ण राजमार्ग है NH34। यह गंगोत्री को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। यह गंगोत्री से चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी, नरेंद्र नगर होते हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार से आगे बढ़ जाता है। इसकी कुल लंबाई 1426 किलोमीटर है और यह गंगोत्री से लखनादौन मध्य प्रदेश तक जाता है और उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई 124 किलोमीटर है। अगला महत्वपूर्ण राजमार्ग है NH9। यह पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होता है और उसके बाद यह पिथौरागढ़ की शानदार वादियों से गुजरते हुए पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत में, उसके बाद यह चंपावत में फिर टनकपुर, टनकपुर से खटीमा, खटीमा से होते हुए नानकमत्ता, नानकमत्ता के बाद यह सितारगंज, सितारगंज के बाद रुद्रपुर और रुद्रपुर के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। यह राजमार्ग पंजाब के मलोट से लेकर उत्तराखंड के अस्कोट तक है और इसकी कुल लंबाई 811 किलोमीटर है। यह राजमार्ग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब को आपस में जोड़ता है और उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। अगला महत्वपूर्ण राजमार्ग है NH134 यानी कि NH 134। यह राजमार्ग यमुनोत्री को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। यह फूलचट्टी से होते हुए बड़कोट और बड़कोट के बाद धरासू में यह NH34 से मिल जाता है। यह पूर्णतः उत्तरकाशी में है और इसकी कुल लंबाई 95 किलोमीटर है। इसी कड़ी में अगला महत्वपूर्ण राजमार्ग है NH309, NH309। यह श्रीनगर से होते हुए पौड़ी में, पौड़ी के बाद यह थलीसैंण,
थलीसैंण के बाद रामनगर, रामनगर के बाद काशीपुर और काशीपुर के बाद रुद्रपुर में यह NH9 से मिल जाता है। यह NH की ही एक शाखा है। यह पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में है। इसकी कुल लंबाई 287 किलोमीटर है। दोस्तों, अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण राजमार्गों का अलग अलग अध्ययन किया था। अब हम अन्य महत्वपूर्ण राजमार्गों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं NH 707A। तो NH 707A श्रीनगर के मलेथा से शुरू होते हुए न्यू टिहरी से यह धनौल्टी होते हुए मसूरी में, जो महत्वपूर्ण है, मसूरी से यह उत्तरकाशी जनपद में प्रवेश करती है और उसके बाद यह चकराता से होते हुए ट्यूनी के बाद यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है NH 534। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यह कोटद्वार से होते हुए लेंसडौन, जो कि गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है, लेंसडौन से सतपुली, सतपुली से यह जोशियाना से यह पौड़ी की बुमखाल से होते हुए पौड़ी में यह NH 309 से मिल जाता है। अगला महत्वपूर्ण राजमार्ग है, इसके लिए अलग बनानी चाहिए थी, पर यह NH 109। यह रुद्रपुर से शुरू होते हुए लाल कुआं से यह हल्द्वानी से यह काठगोदाम से के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड का शहर नैनीताल को जोड़ता है। नैनीताल के बाद यह अल्मोड़ा को जोड़ता है। अल्मोड़ा से यह रानीखेत की तरफ मुड़ जाता है। रानीखेत के बाद यह NH 109 द्वाराहाट के बाद यह चौखुटिया और चौखुटिया के बाद यह गैरसैंण से होते हुए सिमली और सिमली के बाद यह कर्णप्रयाग में NH 7 से मिल जाता है। अगला महत्वपूर्ण राजमार्ग है गंगोली हाट से होते हुए NH 309। यह NH 9 का एक शाखा है जो गंगोली हाट से होते हुए बागेश्वर की ओर चले जाते हैं और उसके बाद यह अल्मोड़ा में NH 109 से मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो जो मेन होता है वहां से मिलता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि NH 109 है तो अल्मोड़ा अगर आ गया तो अल्मोड़ा 109 पर स्थित है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि कर्णप्रयाग में NH 109 कर्णप्रयाग में मिल जाती, तो अगर पूछेंगे कि कर्णप्रयाग किस NH के अंतर्गत आता है तो 7 के अंतर्गत आता है, 109 के नहीं। जैसे यहाँ पे श्रीनगर है तो श्रीनगर 7 के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे रुद्रप्रयाग है तो रुद्रप्रयाग भी NH 7 के अंतर्गत आएगा। यह रुद्रप्रयाग में मिल रहा है, ये एक तरीके की एक शाखा है उसकी जो उससे जा रही है NH 107। देखोगे आपके उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से ऋषिकेश से जाते हैं तो ऋषिकेश से यहाँ से NH 34 जा रहा है तो ऋषिकेश NH 7 पे है, तो 34 वाला जो NH जा रहा है वो यहाँ से सीधे ऊपर की ओर चले गया, ठीक है। तो मुख्यतः क्वेश्चन यही आता है कि जो उत्तराखंड के धामों को कौन कौन से राजमार्ग जोड़ते हैं। तो हम देख चुके हैं कि यमुनोत्री को NH 134 जोड़ता है, गंगोत्री को 34 जोड़ता है NH, केदारनाथ मंदिर को 107 जोड़ता है और बद्रीनाथ मंदिर को NH 7 जोड़ता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में NH की कुल लंबाई 2954 किलोमीटर है और यह अधिकांश ट्रैफिक को संभालता है। तो आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।